अगर इस रॉड को मैं सेंटर से पकड़ूं और इसको मूव करना चाहूं तो ये बहुत ही आसानी से घूमता चला जाता है। लेकिन मैं अगर इस पॉइंट पे पकड़ूं और अब रॉड को मैं घुमाना चाहूं तो मुझे भी फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि मैंने रॉड चेंज भी नहीं किया है, मास वही है, वेट वही है। जानते हो क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि द्विवेदी और आप देख रहे हैं कंसेप्ट विद आरडी सर, जहां पे हम कंसेप्ट रटते नहीं, समझते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रिजिड बॉडी के बारे में बात किया था और रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा कि अगर कोई बॉडी है तो उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, फिक्स होगा। यहाँ पे मैंने एक रिजिड बॉडी ड्रॉ किया है, इसमें ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इनके पोजीशन क्या है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होते हैं, तभी ये रिजिड बॉडी है। अब सपोज करो एक मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से ड्रॉ करता हूं कि एक ये एक्सिस यहां से जाता है जिसके अबाउट ये रिजिड बॉडी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जब ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू करेगा तो ये पार्टिकल जो है ये भी अपनी पोजीशन पे क्या करेंगे, रोटेट करना शुरू करेंगे। और हर एक पार्टिकल का जो पोजीशन है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। और अगर हम लोग इसको ये पूरा कंप्लीट कराते हैं तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो अपनी जगह क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसका रेडियस क्या है, उस एक्सिस से जितना डिस्टेंस है वो उसका रेडियस कहलाएगा। तो ये इसका डिस्टेंस है। सपोज करो ये r1 ले लिया, ये मैंने r2 ले लिया, ये r3 ले लिया एंड सो ऑन। तो ये m1 है, सपोज करो इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। तो जब ये बॉडी रोटेट करेगा तो पार्टिकल्स भी क्या है, अपने पोजीशन के अबाउट रोटेट करेंगे। अब जरा सोच के ये देखो कि अगर मैंने ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अब मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, ये दूसरा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो यहां से जाता है, करेक्ट। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन 1, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन 2। अब यहां से देखा जाए तो हर एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज व्हाट, चेंज, करेक्ट ना। अब यहाँ पे हम अगर इस 2 के अबाउट घुमा रहे हैं तो इसका पॉइंट डिस्टेंस इतना हो गया, इसका डिस्टेंस इतना डिस्टेंस। अच्छा, अब डिस्टेंस तो अलग हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमको इसको मूव कराने के लिए फोर्स हमें ज्यादा लगने लगा क्योंकि ये पॉइंट क्या रहा है, अलग अलग जा रहा है। दूसरा एक और चीज है कि ये जो बॉडी है उसमें जो ये पार्टिकल है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सपोज करो कि अरे बहुत सारा पार्टिकल इसी साइड अगर लोकेट हो रहा है तो उसके डिस्टेंस कम हो जाएंगे, और अगर लोकेट इस साइड हो रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कम हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम रिजिड बॉडी को रोटेट करा रहे हैं तो पार्टिकल का डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस रोटेशन क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। और ये जब चेंज हो रहा है तभी हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है। लेकिन आपको ये बात समझ में आ रही है मैं बार बार ये फोर्स वाली बात क्यों लेके आ गया? पहला चीज, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या आपको ये सुना हुआ दिखाई दे रहा है? यस, इनर्शिया वर्ड वी हैव लिसन इन दैट व्हाट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब हम ट्रांसलेशन मोशन कर रहे थे, तो ट्रांसलेशन मोशन जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पे वर्ड आता है क्या, इनर्शिया आता है। और वो इनर्शिया किससे रिलेटेड होता है, मास से रिलेटेड होता है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब मास ज्यादा होगा तो इसका मतलब इनर्शिया ज्यादा होगा, या इनर्शिया ज्यादा है इसका मतलब क्या है, मास ज्यादा है। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। लेकिन इनर्शिया क्या है, इनर्शिया वो है जो अपने स्टेट में, यानी कि बॉडी की प्रॉपर्टी है, जो बॉडी क्या करता है, अपने स्टेट में चेंज होने का रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। हम अपने स्टेट में कोई चेंज होना नहीं चाहते हैं। तो ये हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा था। तो दैट इज व्हाट व्हिच इज कॉल्ड व्हाट, लीनियर ट्रांसलेशन। और यहां भी क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स हैं जिनके डिस्टेंस मैंने बताया कि ये चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द एक्सिस, तो ये भी क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशन में चेंज होने का अपोज कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बॉडी क्या हो रहा है, ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। दैट्स वाई यहां पे जो इनर्शिया आ रहा है, दैट इनर्शिया इज कॉल्ड व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रोटेट करा रहा है, किसी एक्सिस को क्या कर रहा है, रोटेट करा रहा है। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रांसलेशन मोशन कर रहे थे। तो वहां वाले इनर्शिया को लीनियर ट्रांसलेशन बोलेंगे, यहां वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे, करेक्ट। चीज वही है, कहने का मतलब इनर्शिया ट्रांसलेशन मोशन में भी एप्लीकेबल है, इनर्शिया रोटेशनल मोशन में भी एप्लीकेबल है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है कि जब हम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जैसे पहले मैंने ये फर्स्ट वाला दिखाया, फिर ये सेकंड वाला दिखाया, तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, वैसे वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जा रहा है क्योंकि हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है ज्यादा। और मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया है, ये क्या ड्रॉ किया है, दिस इज व्हाट, इरेगुलर शेप का है। मतलब कहीं पे मास ज्यादा है, कहीं पे मास कम है।
इसका इफेक्ट जब हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोग इसमें प्रॉब्लम की बात करेंगे, एप्लीकेशंस की बात करेंगे, तो वहां पे ये चीज ज्यादा समझ में आएगी कि कैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि ये बोर्ड है, दिस बोर्ड इज व्हाट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप कहीं भी देखेंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट सेम, लेकिन इसके इनरेगुलर शेप की वजह से मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, थोड़ा अलग अलग है। तो कहीं पे मास ज्यादा है, कहीं पे कम एक्यूमुलेट होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वो भी इफेक्ट डालेगा। करेक्ट। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे तीन चीजें देख रहे हैं। पहला चीज ये देखा कि इनर्शिया जो हमने पहले पढ़ा था, इट इज लाइक दैट, वैसा ही इनर्शिया है। वो भी क्या कर रहा है, अपने स्टेट में, पोजीशन में चेंज होना नहीं चाहता, उसका अपोज करता है। यहाँ भी इनर्शिया क्या कर रहा है, अपने स्टेट में, अपनी पोजीशन में चेंज होने का अपोज कर रहा है। इसलिए जब हम लोग पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग कर रहे हैं तो हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। करेक्ट। तो दिस इज व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट हुआ। अब यहां पे अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं तो ये फॉर्मूला भी जैसा एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्सपेरिमेंट करके ही आता है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग शॉर्ट में एम आई भी बोलते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको हम लोग एम आई ऐसे शॉर्ट में ये भी लिख देते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कैपिटल आई से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज एम आर स्क्वायर। एम क्या है, एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल है, और आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन ये डिस्टेंस कैसा है, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगेन ये न्यूमेरिकल में बहुत काम देगा। अगर हम भूल जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सेम इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग इसको m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो वैसे लिखेंगे। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द सिंबल ऑफ साइन सम का जो है यहाँ पे। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, एम आर स्क्वायर। और ये दोनों ही जगह हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक सिंगल पार्टिकल की बात हो रही है। मतलब एक अगर पार्टिकल है, ये जहां पे कि आर डिस्टेंस है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आर है, तो हम आई इज इक्वल टू क्या करते हैं, एम आर स्क्वायर दिखा रहे हैं। दिस इज नथिंग बट इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। करेक्ट ना। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो उसके लिए जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे उनका मास और उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका स्क्वायर करना है, ऐड करना है। इट गिव्स यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। करेक्ट। एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, दैट इज आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एम। इस फॉर्मूले के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे। इसके लिए स्पेशल हम लोग एक लेक्चर कर बात करेंगे जहां पे ये कैसे यूज होता है और इसका हम लोग एप्लीकेशन भी देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझेंगे कि जैसे हमने यहाँ एम आर स्क्वायर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए लिया है, इसी फॉर्मूले को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। करेक्ट। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देख रहे हैं, एम आर स्क्वायर है, तो इसको हम लोग अगर यूनिट डिफाइन करेंगे तो दिस यूनिट इज व्हाट, केजी मीटर स्क्वायर। और इसका जब डायमेंशन लिखेंगे तो ml2। बोर्ड के एग्जाम में इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वहां पे आप डेफिनेशन वेरी सिंपल बता सकते हैं कि मास ऑफ द पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर, इट गिव्स यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और उसका यूनिट ये होता है और डायमेंशन क्या रहता है, ml स्क्वायर होता है। तो एक नंबर दो नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन रोटेशनल मोशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, हमको समझ में आने लगता है, तो आपका आधा, हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द रोटेशनल मोशन का कंप्लीट हो जाता है। ओके।